Hi trainees, welcome back to your Skill Master ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्किल मास्टर पर, आपके ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट कोर्सेज। ये हमारा कोर्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है, ये है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल का, जो कि ड्राफ्ट्समैन सिविल आपका एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, जो कि आपको करवाया जाता है CTS ट्रेनिंग, CTS स्कीम के अंडर, यानी क्राफ्ट्स ट्रेनिंग स्कीम के अंडर आपको ये कोर्स करवाया जाता है ITIs में। इस कोर्स का जो लेवल है, NSQF लेवल है, वो है लेवल 5, यानी कि आफ्टर ITI से ड्राफ्ट्समैन सिविल का कोर्स करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन का लेवल है वो लेवल 5 में काउंट किया जाएगा। आज का जो हमारा ये कोर्स है, आज की जो इस कोर्स की सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगी आपके 2 साल का सिलेबस ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए, जो आपके बोर्ड के द्वारा ऑथोराइज सिलेबस है 2 साल की ट्रेनिंग के लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। हाय, मेरा नाम है श्रुति राठौर, मैं आपकी ऑनलाइन ट्यूटर हूँ फॉर ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ ड्राफ्ट्समैन सिविल का फर्स्ट ईयर का सिलेबस। बिफोर दैट मैं आपको आपके कोर्स स्ट्रक्चर से बताना चाहती हूँ। आपका जो कोर्स है ड्राफ्ट्समैन सिविल का, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, एंड देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ये आपके 4 सब्जेक्ट है मेन, तो जिन्हें आपके डिफरेंट इंस्ट्रक्टर आपके इंस्टीट्यूट में पढ़ाएंगे। तो देखिए, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए आपको आवर्स दिए गए हैं ऑलरेडी। स्ट्रक्चर जो आपका तैयार किया गया है, उसमें देखिए ट्रेड प्रैक्टिकल के फर्स्ट ईयर के लिए आपको 1120 घंटे दिए गए हैं, यानी कि जो आपका फर्स्ट ईयर का ट्रेड प्रैक्टिकल रहेगा एज़ पर योर सिलेबस, उसे आपको कंप्लीट करना होगा, सीखना होगा 1120 घंटों में। सेम आपका सेकेंड ईयर के लिए है। जो आपका सेकेंड ईयर में सिलेबस दिया गया है, उसमें जितना भी प्रैक्टिकल सेक्शन है उसे आपको सीखना होगा 1120 घंटों में। तो देखिए, सेकेंड है आपकी ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी जो आपको फर्स्ट ईयर में दी गई है एज़ पर सिलेबस, उसे आपको सीखना है 240 आवर्स में, 240 घंटों में आपको फर्स्ट ईयर की ट्रेड थ्योरी को सीखना होगा, लर्न करना होगा। जो आपकी सेकेंड ईयर की ट्रेड थ्योरी है, उसके लिए आपको दिए गए हैं, शेड्यूल किए गए हैं 320 आवर्स, मतलब कि 320 घंटों में आपको सेकेंड ईयर की थ्योरी को लर्न करना होगा, सीखना होगा, या फिर आपको पढ़ाया जाएगा 320 घंटों के अंदर। थर्ड है आपके पास वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए आपको फर्स्ट ईयर में दिए गए हैं 80 घंटे। जो भी आपका सिलेबस रहेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए, उसके लिए आपको 80 घंटे दिए गए हैं, 80 घंटों में उन्हें कवर करना है। सेम फॉर सेकेंड ईयर, उसे भी आपको सेकेंड ईयर के सिलेबस को भी 80 घंटों में आपको कवर करना होगा। नेक्स्ट है आपके पास 4th सब्जेक्ट है, जो वो है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका जो फर्स्ट ईयर का रहेगा सिलेबस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, उसे आपको 160 आवर में पढ़ाया जाएगा। सेम फॉर सेकेंड ईयर का जो एम्प्लॉयबिलिटी का सिलेबस है, उसे आपका इंस्ट्रक्टर आपको कंप्लीट करवाएगा विदिन 80 आवर्स, विदिन 80 घंटों में आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपको फर्स्ट ईयर में जो ट्रेनिंग के घंटे हैं वो है टोटल 1600 घंटे। फर्स्ट ईयर के टोटल ट्रेनिंग के जो आवर्स है आपके, वो है 1600। सेम फॉर सेकेंड ईयर 1600 घंटे, मतलब कि एक साल में भी आपको 1600 घंटे रहते हैं ट्रेनिंग के, और दूसरी साल में भी आपको 1600 घंटे ही रहते हैं। यानी कि आपकी जो ये ट्रेनिंग है, जो आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल कोर्स है, आपका 3200 घंटों का, यानी कि 2 साल में 3200 घंटे आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बीतेंगे। तो ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ फर्स्ट ईयर का सिलेबस। ड्राफ्ट्समैन सिविल में जो आपका फर्स्ट ईयर है उसके लिए आपको क्या सिलेबस ऑथोराइज किया गया है
ठीक है जी। तो देखिए आपके पास यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर 4 कॉलम दिए गए हैं। फर्स्ट कॉलम ड्यूरेशन, सेकंड कॉलम है रेफरेंस लर्निंग आउटकम। फर्स्ट में दिया गया है ड्यूरेशन यानी कि घंटे, आपका समय कितना रहेगा और सेकंड कॉलम है रेफरेंस लर्निंग आउटकम, जो भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाया जाएगा विद इन दीज ड्यूरेशन, उसमें आपकी आउटकम लर्निंग आउटकम क्या रहनी चाहिए, आप किस योग्य हो जाएंगे इतनी सी ट्रेनिंग, इतने से आवर्स में इतनी सी ट्रेनिंग और थ्योरी को सीखने के बाद आपकी जो लर्निंग आउटकम होगी आप किसके एबल होंगे। ठीक है जी। थर्ड कॉलम देखिए प्रोफेशनल स्किल, फोर्थ है ट्रेड नॉलेज और प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है जी। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया गया है ड्यूरेशन फॉर प्रोफेशनल स्किल। प्रोफेशनल स्किल के लिए आपको टोटल 56 आवर्स दिए गए हैं, जिसकी लर्निंग आउटकम रहनी चाहिए ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ हैंड टूल्स यूज्ड इन सिविल वर्क फॉलोइंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है जी। इसके योग्य हो जाएंगे जो आपको यहाँ पर दिखाया गया है ट्रेड प्रैक्टिकल में और ट्रेड थ्योरी में। इन्हें सीखने के बाद आप एबल हो जाएंगे फ्री हैंड बनाने के लिए, जो भी आपके ड्रॉ फ्री हैंड स्केचेस ऑफ हैंड टूल्स, जो आपके टूल्स यूज होंगे होलियर ड्राफ्ट्समैन सिविल में, उन्हें बनाने के योग्य होंगे फॉलोइंग विद सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए प्रोफेशनल स्किल। फर्स्ट वन आपको क्या दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड ट्रेनिंग, यानी कि जो आपका ट्रेड है इसकी क्या महत्वता है, इस ट्रेनिंग का आपको क्या महत्व है, क्या रोल है आपकी इंडस्ट्री में, आपकी सोसाइटी में, आपकी कंट्री में, वो आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेट टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन द ट्रेड। आपके जो इंस्ट्रक्टर है आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, सभी टूल्स का उपयोग करके आपको दिखाएंगे, सभी इक्विपमेंट का। इसमें आपका इंस्ट्रक्टर कितना टाइम लेगा, 2 घंटे का समय एक आपका इंस्ट्रक्टर लेगा। किस लिए लेगा, सबसे पहले आपको आपके ट्रेड की महत्वपूर्णता बताई जाएगी कि आपके ट्रेड का क्या रोल है हमारी कंट्री में, इम्पोर्टेंस क्या है आपके ट्रेड की, और कोई भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट और टूल्स आप यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ करके दिखाएंगे आपके इंस्ट्रक्टर। इसमें कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का, सो दैट आप एबल हो जाएं जिस तरह से आपके इंस्ट्रक्टर ने यूज़ किया है इंस्ट्रूमेंट को उसी तरह से आपको भी यूज़ करना है। ठीक है जी। सेकंड देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग एंड गुड शॉप फ्लोर प्रैक्टिसेस। इसके लिए भी आपके ट्रेड इंस्ट्रक्टर 2 घंटे लेगा, 2 घंटे में आपको ये सब पढ़ाएगा यानी कि सिखाएगा। सबसे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा दिया, टूल्स दिखा दिए, आपको यूज़ करना बता दिया। अब क्या बताएंगे आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ हाउस कीपिंग, मतलब कि जहाँ आपका शॉप फ्लोर है, आपकी वर्कशॉप है, वहाँ पर आपको सेफ्टी के साथ यानी कि गुड हाउस कीपिंग के साथ कैसे अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना है वो बताएंगे आपके इंस्ट्रक्टर। एंड देन आपकी प्रैक्टिस भी करवाई जाएंगी, आपको बताया जाएगा कंपास को किस तरह से यूज़ करना है, आपकी पेंसिल को कैसे यूज़ करना है, इरेज़र कैसे यूज़ करना है, आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा विद इन 2 आवर्स। एंड थर्ड देखिए, थर्ड आपको करवाया जाएगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। अब आपको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रूबरू करवाया जाएगा। तो देखिए आपको बताया गया है इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ठीक है, जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स रहते हैं एक इंडस्ट्री में वो सब आपको बताए जाएंगे। ठीक है जी, उनके यूज़ आपको बताए जाएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट एड, हेल्थ, सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट गाइडेंस एंड रेगुलेशन एज एप्लीकेबल। आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए आपको कैसे सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करने हैं। जैसे कि आग लग जाती है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, रेत की बाल्टियाँ रखते हैं। कोई भी दुर्घटना घट जाती है तब आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको निपटना है, उससे इंट्रोड्यूस आपके यहाँ पर आपको जो कोर्स के जो इंस्ट्रक्टर है वो आपको बताएंगे। इसमें ओवरऑल कितने घंटे का समय रहेगा, 4 घंटे आपको दिए गए हैं। विद इन 4 आवर्स आपको ये सब बताया जाएगा, आपको भी सिखाया जाएगा विद इन 4 आवर्स।
फोर्थ है आपके पास डिस्पोजल प्रोसीजर ऑफ वेस्ट मटेरियल ऑफ द ट्रेड। जो आपके ट्रेड से वेस्ट मटेरियल निकलेगा, आपका एक इंडस्ट्रियल ट्रेड है तो आपका जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा, आप ड्राइंग्स बनाते हैं, आप पेंसिल को शार्प करते हैं, उसके जो छीलने पर उससे जो कचरा निकलता है उसको कहाँ डालना है, क्या करना है, वो सब आपके जो इंस्ट्रक्टर है आपको बताएंगे। विदिन 3 आवर्स आपको सिखाया जाएगा। आपकी पेंसिल ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, स्केल टूट जाता है, आपकी शीट फट जाती है, आपका टेबल ब्रेक डाउन हो जाता है, आपकी चेयर टूट जाती है, एनीथिंग एल्स आपकी वर्कशॉप में जो भी दुर्घटना हो जाती है, यानी कि जिससे एक डिस्पोजल मटेरियल तैयार होता है, उन्हें कहाँ रखना है, कैसे उसे एडजस्ट करना है, वो आपको विदिन 3 आवर्स आपके इंस्ट्रक्टर बताएंगे। फिफ्थ है आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE, जिसे PPE कहा जाता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर बेसिक इंजरी प्रिवेंशन, बेसिक फर्स्ट एड। अगर मान लो आपको सिखाया जाता है कि मे बी आप फ्यूचर में इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर कोई भी दुर्घटना घट जाती है, तो आपके क्या क्या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहने चाहिए जो कि दुर्घटना घटे ही ना। आपको अपनी सेफ्टी, आपकी कैप लगानी है, सेफ्टी ग्लव्स लगाने हैं, सेफ्टी शूज़ पहनने हैं, इसे कहा जाता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। अगर इन द बाई चांस कोई इंजरी हो भी जाती है तो फर्स्ट एड क्या रहेगा, बेसिक फर्स्ट एड, वो सब आपके जो इंस्ट्रक्टर है डेमोन्स्ट्रेट करके आपको बताएंगे। 6 देखिए, हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड अवॉइडेंस। कोई भी दुर्घटना घटती है, उसकी पहचान आपको कैसे करनी है वो आपको बताया जाएगा। सेफ्टी साइंस आपको समझाए जाएंगे। वार्निंग, कॉशन एंड पर्सनल सेफ्टी मैसेजेस, कैसे आपको मैसेज कन्वे करना है इन दैट सिचुएशन। अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है, आप एबल नहीं रहते हैं कि आप किसी के पास जाकर कोई बात कह सके, नॉट पॉसिबल दैट टाइम, तो आपको मैसेजेस कैसे देने हैं, आपको जेस्चर कैसे करने हैं, सो दैट कि आप समझा सके यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है या क्या घटना हो रही है, सो दैट आपको ये सेफ्टी मैसेजेस भी आपके इंस्ट्रक्टर सिखाएंगे इन प्रोफेशनल स्किल में। तो दोस्तों, ये जो क्लास थी एक डेमो क्लास थी। अगर आपको हमारा पूरा कोर्स बेसिक कॉस्मेटोलॉजी का परचेज़ करना है तो इसके लिए आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन में एक ऐप होगा स्किल मास्टर का, उसको आपको डाउनलोड करना होगा, जिसके ज़रिए आप हमारे कोर्स को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और इस कोर्स को परचेज़ करने के लिए आपको जो है हर महीने 85 रुपीज़ पे करनी होंगी, जिसके ज़रिए आप आसानी से हमारी क्लासेस को, हमारे कोर्स को आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। और ध्यान रहे, यहाँ आपको सब कुछ कंप्लीट चीज़ें बताई जाएंगी।